हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल बेस्ट नॉलेज। टुडे इज माय टॉपिक नॉर्मल फ्लोरा ऑफ द बॉडी। आज हम इस टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है और मैंने आपको बुक में भी निशान लगवाए थे। जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है मैं आपसे वही डिस्कस करूंगी। इस आज हम करेंगे सिर्फ नॉर्मल फ्लोरा ऑफ द बॉडी। नॉर्मल फ्लोरा ऑफ द बॉडी क्या है, इसके पूरी डिटेल पढ़ेंगे, इसमें क्या क्या आता है। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम इसमें इंट्रोडक्शन करेंगे। दी नॉर्मल बैक्टीरियल फ्लोरा आर माइक्रोब्स, बैक्टीरिया एंड फंजाई continues found at specific regions of the body. They are rarely cause disease or harmless. They include bacteria, fungi, parasites. The human body is continuously inhabited by many different माइक्रो इसका जो एग्जांपल है बैक्टीरिया, फंजाई एक्सेट्रा। अब इसमें ये बता रहे हैं कि आपको जो ऐसे माइक्रोब्स होते हैं जो बैक्टीरिया फ्लोरा के होते हैं, नॉर्मल ये बैक्टीरिया और यानी कि फंजाई के हो सकते हैं, यानी कि फंगल के हो सकते हैं, जो हमारी बॉडी में जो कंटिन्यूस यानी कि लगातार हमारी बॉडी में ही पाए जाते हैं। ये स्पेसिफिक रिएक्शन यानी कि ये स्पेसिफिक बॉडी के रिएक्शन पर है। ठीक है, कौन से बॉडी के रिएक्शन में प्रेजेंट होते हैं? ये जो होते हैं ये बहुत कम डिजीज कोज करते हैं। जो ये होते हैं ये बहुत कम डिजीज कोज करते हैं, हमारी बॉडी के लिए बहुत कम हार्मफुल होते हैं। ये कॉमनली ही हमारी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं, लेकिन ऐसे होते हैं जो डिजीज को कोज करते हैं, ये हमारी बॉडी में नॉर्मली ही प्रेजेंट होते हैं। ऐसे बहुत सारे माइक्रोब्स हैं या माइक्रो ऑर्गेनिज्म है या बैक्टीरिया है, ये हमारी बॉडी में प्रेजेंट रहते हैं। ये नुकसान नहीं करते, ये हमारी बॉडी में रहकर अपनी लाइफ बिताते हैं। इनको हम नॉर्मल बैक्टीरियल कह बोलते हैं। ठीक है, इनको हम बोलते हैं नॉर्मल बैक्टीरियल बोलते हैं। और जो इसमें क्या है, जो ह्यूमन बॉडी क्या है, कंटिन्यूसली इसमें कई अलग अलग सूक्ष्म जीवों द्वारा बसा हुआ है, जैसे बैक्टीरिया है, फंजाई है एक्सेट्रा। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट है स्किन फ्लोरा। Skin provide good examples of various microenvironment and different bacterial flora characterized in each of three regions of skin. ठीक है, और थ्री कौन कौन से इसके हैं? एक्जिला, इसको हम बोलेंगे पेरिनियम एंड टो वेब्स, हैंड फेस एंड टंग्स, अपर आर्म्स एंड लेग्स। ठीक है, स्किन क्या करती है और स्किन क्या है? स्किन एक गुड एग्जाम्पल है माइक्रो एनवायरनमेंट का। इसमें क्या होता है डिफरेंट, इसमें कहते हैं बैक्टीरियल फ्लोरा पाए जाते हैं। स्किन में क्या डिफरेंट बैक्टीरियल फ्लोरा पाए जाते हैं। ये थ्री रीजन स्किन में पाए जाते हैं। और कहाँ पर है? एक्जिला, ठीक है, एक्जिला में पाए जाते हैं और पेरिनियम में पाए जाते हैं। और पैर के अंगूठा होता है, ये वहां पर भी पाए जाते हैं। हैंड में पाए जाते हैं, फेस में पाए जाते हैं, और टंग, गले, यानी कि टंग का मतलब होता है गले के पास पाए जाते हैं, यानी कि अपर आर्म्स में भी पाए जाते हैं और साथ ही लेग्स में भी पाए जाते हैं। ठीक है, ये यहाँ पर डस्ट, यानी कि ये यहाँ पर डस्ट है, ये पार्टिकल में पाए जाते हैं। ठीक है, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो हमारी स्किन में पाए जाते हैं, यानी कि जहाँ पर डस्ट है ये पार्टिकल वहाँ पर पाए जाएंगे। ठीक है, और ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो हमारी स्किन में पाए जाते हैं। इसके बाद आता है नेल्स फ्लोरा। द माइक्रोबायोलॉजी ऑफ नॉर्मल नेल्स इज जनरली सिमिलर टू दैट ऑफ द स्किन। डस्ट पार्टिकल्स एंड अदर extraneous and materials may get trapped under the nails depending on what the nail contact. In addition to resident skin flora, these dust particles may carry fungi and bacilli. नेल्स में क्या होता है, अगर एक तरफ से देखा जाए तो माइक्रोबायोलॉजी इस नॉर्मल नेल की वजह ये स्किन की तरह होती है। ऊपर जैसे मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर जो डस्ट पार्टिकल होते हैं या फिर कोई दूसरा एक्स्ट्रा यानी कि एक्सट्रेनियस मटेरियल्स होते हैं,
क्या होता है, ये नेल्स में एक्सट्रेनियस या डस्ट नेल में चले जाते हैं। ठीक है, डिपेंड्स करता है कि नेल्स इसके कांटेक्ट में है, कुछ भी हो सकता है, यानी कि मिट्टी है या कुछ और भी हो सकता है, जहां पर कांटेक्ट किया वहां भी हो सकता है। स्किन फ्लोरा जो होते हैं, ये क्या होता है, ये हमारी बॉडी, ये क्या, जो हमारी बॉडी है ये स्किन को रेजिडेंट कर लेती है। ठीक है, मिट्टी को ये क्या करती है कि मिट्टी को निकाल देते हैं, और हमारे जो नेल्स होते हैं ये नॉर्मली तरीके से हो जाते हैं। जो ये डस्ट पार्टिकल्स होते हैं ये इसमें इसमें भी क्या होता है, फंजाई होते हैं और बैसिली भी होते हैं, जो हमारी बॉडी के अंदर पहुंचने के बाद हमें क्या होता है कि इसमें यानी कि इंटरनली पहुंच सकते हैं या हमारी बॉडी में एंटर नहीं होते, तो ये नॉर्मल होते हैं। ठीक है, यानी कि जो ये डस्ट पार्टिकल्स होते हैं इसमें इसमें भी फंजाई भी होती है और बेसिलाई भी होती है, जो हमारी बॉडी के अंदर पहुंचने के बाद हमें क्या करते, इफेक्ट पहुंचा सकते हैं या हमारी बॉडी में एंटर नहीं होते, तो ये नॉर्मल होता है। क्लियर। इसके बाद आता है ओरल एंड अपर रेस्पिरेशन ट्रैक। द ओरल फ्लोरा इज इन्वॉल्व इन डेंटल कैरीज एंड प्री, इसको हम बोलते हैं प्रीटोनेंटल। ठीक है, डिजीज विच अबाउट 80% ऑफ द पॉपुलेशन इन द वेस्टर्न वर्ल्ड, और इसको हम बोलेंगे जो एनारोबिस इन द ओरल फ्लोरा आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनी ऑफ द ब्रेन फेस एंड लंग्स इन्फेक्शन दैट frequently manifested and by absence and forations। ठीक है, इसमें क्या होता है, ओरली जो फ्लोरा होते हैं वो कहाँ पर होता है, हमारे डेंटल में होता है। कैरीज मतलब होता है जो जम जाता है, हम जो कुछ भी हम खाते हैं वो हमारे दांत पे जम जाता है, जिसकी वजह से क्या होगा, इसमें क्या होता है कि जो पेरिडोनेंटल है वो क्या डिजीज मतलब कि डिजीज हो जाता है। अगर वेस्टर्न वर्ल्ड के में देखा जाए तो ये 80% पॉपुलेशन होता है, उसमें क्या होगा, पेरिडोनेंटल क्या डिजीज हो जाती है। इसमें बहुत सारे क्या होता है, एनारोबेसिस होते हैं जो ओरल फ्लोरा में होते हैं, और मतलब ओरल में होते हैं, वो रिस्पॉन्सिबल हो जाते हैं। ठीक है, जिसके लिए मुंह में क्या होता है, मुंह से क्या होता है, लंग्स में भी जा सकता है, ब्रेन में भी जा सकता है। ये इन्फेक्शन हमारे मुंह के द्वारा इंटरनली जा सकता है, जो रिस्पॉन्सिबल हो सकता है। फ्रिक्वेंटली क्या होता है, देखा जाए तो क्या हुआ इसमें कि अबेसिस फॉर्मेशन हो जाता है, लंग्स में अबेसिस फॉर्मेशन हो जाता है। जैसे अबेसिस मीन्स यानी कि फ्लूइड कलेक्शन हो जाता है, और पस का फॉर्मेशन लंग्स में हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट फ्लोरा। ठीक है, इसमें क्या होता है, दी स्टमक इज रिलेटिवली hostile environment for the bacteria. It contains bacteria slowed with the find and those dislodged from the mouth. Acidity loss the bacterial count which is highest after meals and lowest after digestions। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल में कौन कौन से फ्लोरा पाए जाते हैं, मतलब हमारे पेट में यानी कि कौन कौन से फ्लोरा पाए जाते हैं, आंत में कौन कौन से फ्लोरा पाए जाते हैं, जो माइक्रोब्स होते हैं वे इधर से उधर मूवमेंट करते हैं, यानी कि इधर से उधर मूव करते हैं। ये होस्टाइल इन्वायरमेंट है फॉर, जैसे जिसमें क्या होता है कि फॉर बैक्टीरिया के लिए, यानी कि बैक्टीरिया के लिए है। जो ये मील्स यानी कि जो मील्स बैक्टीरिया होते हैं वो हमारी बॉडी में कैसे जाते हैं, जब हम फूड को अंदर लेते हैं। ठीक है, तो क्या होता है, ये डिसलोगेज हो जाते हैं। ठीक है, डिसलोगेज मतलब कि इंटरनल जाना, फ्रॉम ये कहाँ से, माउथ के द्वारा अंदर इंटरनली जाना, जिसकी वजह से एसिडिटी होने के चांसेस हो जाते हैं। अगर जब बैक्टीरियल काउंट लोअर जाता है हो जाता है तो क्या एसिडिटी हो जाता है। अगर बैक्टीरियल नीचे की तरफ यानी कि चले जाते हैं तो या ये बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, ओवर ईटिंग करने से क्या होगा, हमारी बॉडी में एसिडिटी हो जाती है, जिसे हमारे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल में जो है, आंत में, पेट में क्या है, ये थोड़ा क्या हो जाता है, इन्फेक्शन कॉज कर देता है। ठीक है, यूरोजेनेटल फ्लोरा।
The types of bacterial flora found in the vagina depends on the age of pH and hormonal levels of the host predominates in the female infants during the first month of life. Secretion seems to cases from about a month of age to puberty. During this diphtherios as predominate at a higher pH at puberty, glycogen secretion resumes the pH. इसमें क्या होता है, जो फ्लोरा होते हैं वो कहाँ फाउंड होते हैं, हमारे वेजाइना। जो फ्लोरा होते हैं वो हमारे एज पर डिपेंड करते हैं। जो फ्लोरा होते हैं वो हमारे वेजाइना में आ जाते हैं, वो हमारे एज पर डिपेंड करते हैं। पीएच हो गया या फिर हार्मोनल्स लेवल्स हो गया या फिर क्या कहते हैं हार्मोनल्स दी होस्ट दी लेवल। देखिए ये लेवल है, ठीक है। प्रीडोमिनेट फीमेल ये सभी इन्फेंट्स में होती है जब ड्यूरिंग द फर्स्ट मंथ यानी कि लाइफ जब बच्चा पैदा होता है। जो ग्लाइकोजन का सिक्रेशन है हम उन केसेस में देख सकते हैं कि जब बच्चा 1 मंथ के एज का होगा तब तक वह 1 मंथ तक के ग्लाइकोजन सिक्रेशन दे सकता है। ये सब डिप्थीरियोड्स या एपिडर्मिटाइड्स क्या कहते हैं इसमें स्टेप्टोकोकाई ई कोलाई हायर पीएच कब देख सकते हैं, प्रॉपर्टी लेवल पर, ठीक है। देख सकते हैं जो ग्लाइकोजन रिज्यूम्स का सिक्रेशन होता है वो होता है पीएच के साथ। पीएच के साथ ग्लाइकोजन का सिक्रेशन क्या होता है, इसमें रिम्यूज हो जाता है, ठीक है। और मैंने आपको जो ये नॉर्मल फ्लोरा ऑफ द बॉडी है वो कंप्लीट करवा दिया है इसका टॉपिक। और ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।